कल्पना कीजिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली की जमीन पर उतरते हैं और दुनिया की नजरें अचानक भारत पर टिक जाती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर बड़ा देश यह देखने में लगा है कि भारत और रूस के बीच किस तरह की बड़ी डील हो सकती है, और ऐसी डील जो दूसरे देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी, खास तौर पर अमेरिका के लिए, क्योंकि ट्रम्प प्रशासन अक्सर रूस को लेकर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देता रहता है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे किसान इंडिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इस मौके को कैसे लेता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पुतिन की यह यात्रा भारत के किसानों, खेती और हमारे व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या भारत रूस से अपना 5 लाख करोड़ का हिसाब बराबर कर सकता है? आज इसी बड़ी कहानी को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के पास इस समय एक बड़ा मौका है रूस से अपना व्यापार घाटा कम करने का, और पुतिन की यात्रा इसका दरवाजा खोल सकती है। अगर भारत रूस को सिर्फ 5 बड़े सेक्टरों की चीजें मजबूती से बेचे तो 5 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे की भरपाई संभव है। रूस में किन भारतीय वस्तुओं की सबसे ज्यादा मांग है, पहले इसे समझिए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक रूस इन भारतीय उत्पादों की भारी मांग दिखा रहा है। कृषि उत्पाद की मांग, भारतीय मसाले, चाय, कॉफी, चावल, सब्जियां, रूस में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। किसानों के लिए बड़ा एक्सपोर्ट अवसर, टेक्सटाइल, लेदर और प्रोसेस्ड फूड। रूस के बड़े उपभोक्ता बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। कम लागत, गुणवत्ता और बड़ा फायदा हो सकता है। इंजीनियरिंग सामान, रूस इस सेक्टर में 2.8 अरब डॉलर का आयात करता है। भारत सिर्फ 9 करोड़ डॉलर का निर्यात कर रहा है। सबसे बड़ा गैप है जिसे भारत भर सकता है फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि दवाइयां। भारत फार्मा पावर हाउस है। रूस 9.76 अरब डॉलर की दवाइयां खरीदता है। भारत सिर्फ 54.6 करोड़ डॉलर सप्लाई कर रहा है। रूस की दवा जरूरतों को भारत पूरा कर सकता है। रसायन और प्लास्टिक मांग 4.06 अरब डॉलर भारत सप्लाई कर रहा है, सिर्फ 13.5 करोड़ डॉलर। यहाँ भी भारत के पास बहुत बड़ा मौका है। भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा कितना है? पिछले वित्त वर्ष में भारत को रूस के साथ 59 अरब डॉलर यानी कि 5,32,025 करोड़ रुपए का भारी व्यापार घाटा झेलना पड़ा। अगर भारत ऊपर बताए गए 5 सेक्टरों में निर्यात बढ़ाता है तो यह घाटा काफी हद तक कम हो सकता है। कृषि और किसान के लिए क्या बदलेगा? पुतिन की यात्रा से भारत के किसानों के लिए खास मौके खुल सकते हैं। भारत के चावल, मसाले, गेहूं, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड्स की रूस में सीधी सप्लाई बढ़ सकती है। रूस युद्ध और प्रतिबंधों के कारण कई देशों से आयात कम कर रहा है। यहाँ भारतीय किसान रूस के बड़े बाजार को पकड़ सकते हैं। दुग्ध उत्पाद, पशुपालन आधारित प्रोडक्ट्स और एग्री मशीनरी भी रूस में तेजी से मांग पकड़ रही है। किसानों का मुनाफा होगा, एग्री बिजनेस दोनों बढ़ सकते हैं। पुतिन का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध है, भारत पर अमेरिकी टैरिफ का जोर है और दोनों देशों को नए ट्रेड पार्टनर की जरूरत भी है। एक दूसरे को बेहतर तरीके से सपोर्ट करने का सही समय है। रूस की भारत के वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% है, जबकि रूस के आयात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.3%। यहाँ सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश दिख रही है। पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं है, यह भारत के लिए एक आर्थिक हथियार हो सकती है। हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर से लेकर दवाइयों, कृषि उत्पादों और छोटे उद्योगों तक हर जगह नए दरवाजे खुल सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो हम बार बार अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं, भारत अपने 5 लाख करोड़ के घाटे को भर सकता है और किसानों के लिए रूस जैसा विशाल बाजार खोल सकता है। अगर भारत इस मौके को सही तरीके से पकड़ ले तो आने वाले सालों में मेड इन इंडिया की गूंज मॉस्को की गलियों तक सुनाई दे सकती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।